हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज मैं आपको बताऊंगी, जब जया जी कैंची धाम में रहीं तो उनका माँ के प्रति क्या कर्तव्य था, क्या कार्य था। वह पूरी अपनी जीवन गाथा जो उन्होंने 37 साल माँ के साथ गुजारे, सुंदर सुंदर कथाएं कैंची धाम की, उनके सामने हुए जो चमत्कार और जो श्री सिद्धि माँ जी ने उन पर अपनी कृपा बरसाई, उसकी छोटी छोटी कहानियां मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, ताकि नीम करौरी महाराज जी और कैंची धाम से जुड़ी श्री सिद्धि माँ की छोटी छोटी कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। अब हम बात करते हैं, जब महाराज जी ने महासमाधि ले ली थी तब कैंची धाम में महाराज जी की एक कुटिया आश्रम का गर्भगृह थी। इस कुटिया को माँ और जीवंती माता जी ने उसी स्वरूप से सुरक्षित रखा हुआ था जैसे ये महाराज जी के समय थी। आज भी यहाँ महाराज जी की उपस्थिति की अनुभूति होती थी। यह वही पावन स्थल था जहाँ महाराज जी ने अंतिम विदाई लेने से पहले माँ से कहा था कि संसार में ऐसी सेवा ना किसी ने की थी और ना ही कोई करेगा। संसार को हंसते हुए मैं छोड़ूंगा, तुझे रोते हुए छोड़ूंगा। माँ ने स्वयं बताया था कि कुटी में महाराज जी की छवियों के अतिरिक्त अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया और महाराज जी की महासमाधि के बाद कुटी का एक दीवार में सेल्फ बनाकर महाराज जी की अवशेष जैसे उनकी राम नाम की पुस्तक, धोती, चिमटा, थाली और मटके में रखी हुई मिट्टी आदि आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। मैं देखती थी कि नित्य सुबह जीवंती माता जी एक छोटी सी टोकरी हाथ में लिए बगीचे में दिखाई देती थी। वहां से महाराज जी की पूजा के लिए स्वयं फूल चुनकर लाती। फिर वह एक एक छवि को गंगा जल से पहुंचकर चंदन की रौली और अक्षत का टीका लगाकर उन्हीं फूलों को वहां एक एक कर तस्वीर के सामने अर्पण करती, आरती किया करती थी। आश्रम की रसोई में जो भी प्रसाद बनता वह भोग की थाली में बिल्कुल वैसे ही लगाया जाता जैसे महाराज जी के समय में लगाया जाता था। मैं स्वयं महाराज जी को भोग लगाती और उसके बाद वह थाली रसोई में भेज दी जाती और इस प्रसाद को भक्तों में वितरण करने हेतु रसोई में भोजन में मिला दिया जाता। महाराज जी की कुटी का दरवाजा एक बरामदे की ओर खुलता था, जिसके आगे एक छोटा सा प्रांगण था जिसमें कंकड़ बिछे हुए थे। महाराज जी यहाँ पर बरामदे में एक तरफ लगी लकड़ी की कुर्सी पर रोज धूप में बैठा करते थे। महाराज जी इस जगह पर भक्तों को भी दर्शन दिया करते थे। कभी कभी कुर्सी को प्रांगण में लगाकर दोनों ही माताएं महाराज जी को स्नान करने में उनकी सहायता भी करती थी। एक दिन किसी भक्त को लगा कि महाराज जी के पैरों में प्रांगण के कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। उन्होंने महाराज जी से सीमेंट का फर्श बनवा कर इस जगह को समतल करने की विनती की। महाराज जी मान गए। दूर खड़ी माँ यह सब सुन रही थी। जब सब लोग चले गए तो माँ एकांत में जाकर अपनी धोती का आंचल प्रांगण के पत्थर बटोरने लगी। उस समय महाराज जी बाहर आए और माँ से पूछने लगे, माँ आप ये क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, महाराज इन पत्थरों को आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, इसलिए ये अनमोल हैं। अब जब यहाँ पर फर्श बनेगा तो इन्हें फेंक दिया जाएगा। उसी क्षण महाराज जी ने संदेश भेजकर प्रांगण की समकालीन रुकवा दी, यानी कि उस फर्श को बनने से रुकवा दिया। आज भी वही कंकड़ पत्थर पीछे प्रांगण में उसी तरीके से बिछे हुए हैं जो उस समय बिछे हुए थे। जब कभी भी दीवार की पुताई की जाती है या कोई
मरम्मत की जाती है तो उन पत्थरों को सावधानी से उठाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और काम समाप्त होने के बाद पानी से धोकर वहीं बिछा दिए जाते हैं। माँ अक्सर बरामदे में आए हुए भक्तों को एक पत्थर उठाने को कहती और अपने हाथ में लेकर सबको पत्थर में देवनागरी लिपि में राम लिखा हुआ भी दिखाती। फिर इस राम नाम अंकित पत्थर को माँ उन्हें प्रसाद के रूप में दे देती थी। भक्तों को महाराज जी ने महासमाधि लेने से 2 दिन पहले ही दोनों माओं को अपनी कुटी के बगल वाले कक्ष में रहने की आज्ञा दे दी। मैंने देखा कि इस कुटी में भी बहुत कम लोगों का आना जाना था। कुछ समय पहले बाद माँ ने मुझे भी इस कुटी में दर्शन देने लगी। धीरे धीरे माँ की सेवा में मेरा अंदर आना जाना बढ़ गया। इस कृपा को मैंने माँ के सेवक के रूप में अपनी स्वीकृति माना। माँ के कक्ष में भी महाराज जी की कुटी के समान ही साधारण सा था। लकड़ी का फर्श था, दोनों तरफ लकड़ी से बने तख्त लगे थे, दोनों पर मोटे काले कंबल बिछे रहते थे। माँ का तख्त खिड़की की ओर था और एक शेल्फ में महाराज जी की छवि और कुछ किताबें रखी होती। छोटी माँ का तख्त महाराज जी की कुटी की दीवार से लगा हुआ था। यहाँ दीवार पर आले बने थे जिसमें महाराज जी की छवियां रखी हुई थी। इसके बीच में एक हनुमान जी की छवि रखी थी जिसमें मैंने देखा और पहचान लिया। वह वही पोस्टकार्ड था जिसे मैंने माँ को पत्र के रूप में रामेश्वरम से भेजा था। तख्त के कोने में शीला का आकार एक पत्थर भी रखा था जो मैंने माँ के लिए कामदरीगिरी पर्वत से भेजा था। सबसे ऊपर खाने में एक लोहे की छड़ पलटा भी रखा था जो कि चंदन रौली से सुपूजित था। माँ मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि यह लोहे की एक छोटा सा पलटा है जो एक साधु ने उन्हें दिया था। उन महात्माओं ने यह पलटा देते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया था, तेरी चकाचक भंडार चलेगा, कभी कमी नहीं होगी। तभी से प्रत्येक भंडारे के आयोजन से पहले इस पलटे को एक थाली में रखकर गंगा जल छिड़कते हुए शंख घंटियों की ध्वनि के साथ भंडारे की रसोई में ले जाया जाता है। भंडारे में प्रसाद बनाने का शुभ आरंभ इसी पलटे से होता है और फिर पलटा वही एक वेदी में महाराज जी की छवि के आगे रख दिया जाता है। भंडारा पूर्ण होने के बाद जब सभी लोग प्रसाद पा लेते हैं तब रात्रि में विधि पूर्वक पलटे को माँ की कुटिया में वापस लाया जाता है। माँ के इस साधारण से कक्ष में उनकी अपनी कोई निजी वस्तु या सामान नहीं होता था। उनका अपना कहने को बस 2-3 जोड़ी कपड़े होते थे। दोनों ही माँ हमेशा खादी की सफेद धोती धारण किया करती थी। भक्तगण जब भी माँ की नई धोती अर्पित करते और उन्हें बड़े प्यार से माँ स्वीकार करती और बाद में उन साधु या आश्रम में रहने वाले माताओं को दे देती थी। केवल यही ही नहीं, उनके पास जो भी आता उसे भी माँ भक्तों में वितरण कर देती थी। हमेशा यही कहती थी, संचय करना अच्छा नहीं है, ईश्वर कभी कोई कमी नहीं करते। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। माँ ने मुझे अंदर कुटी में बुलाया और उन्होंने मुझे उन्हीं के साथ कुटी में रहने का आदेश दिया। बस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। उसी क्षण से मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया। माँ का यह आदेश मेरे लिए अत्यंत लोक की प्रविष्टि होने की स्वीकृति का संदेश था। उसी दिन से मेरा पास माँ की कुटी में ही रहा। अब मेरा अधिकतर समय माँ के पास ही बीतता था और मुझे सेवा के साथ साथ उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिलता था। बातचीत में कभी कभी हास्य विनोद भी होने लगा। धीरे धीरे मेरे जीवन उनसे घुल मिल सा गया। उन्हीं दिनों एक ही अन्य घटना भी घटी। यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली वाली बात थी। बाहर बहुत ठंड होने के कारण माँ संध्या के समय जल्दी ही कुटी में जाकर पुस्तिका में राम नाम लिखने लगी
और उन्होंने मुझसे देवी भगवत कथा सुनाने को कहा। यह सुनकर मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। इसके बाद संध्या काल में जब दोनों माँ अपने तखत पर बैठी होती थी, तब मैं वहीं फर्श पर एक आसन पर बैठकर नित्य प्रतिनित्य दिन उनको भागवत कथा सुनाने लगी। अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के कारण हिंदी भाषा में मेरा प्रवाह अधिक अच्छा नहीं था। माँ को कथा सुनाने समय पहले मन में हमेशा यह भय रहता कि कहीं उच्चारण की कोई त्रुटि न हो जाए, कहीं मुझसे उच्चारण में कोई गलती ना हो जाए। इसलिए मैं दिन के समय उसी दिन संध्या को सुनाए जाने वाले हर एक पाठ का अध्ययन बार बार पढ़कर अभ्यास करती रहती थी, ताकि मुझसे पढ़ने में कोई गलती ना हो। एक दिन जब मैं मंदिर के प्रांगण से गुजर रही थी, तो मैंने महाराज जी के मंदिर के समक्ष उनकी कुटिया से भगवत गीता के संस्कृत श्लोक का स्पष्ट उच्चारण सुनाई दिया। मैंने अंदर जाकर देखा तो शकुंतला, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम थी, वहां पर बैठकर इन श्लोकों का पाठ कर रही थी। शकुंतला ने अपने जीवन काल में औपचारिक रूप से किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी संस्कृत के उन कठिन श्लोकों को पूर्ण शुद्धता के साथ वह पढ़ रही थी। मैंने इस रहस्य के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दिन महाराज जी ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, लल्ली, तू तो व्यास है। उसी दिन शकुंतला को संस्कृत पढ़ने में कभी कठिनाई नहीं हुई। यह प्रसंग मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया। मैंने महाराज जी से ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिन भर प्रार्थना की, बार बार उन्हें प्रणाम किया, मंदिर में ना जाने कितनी परिक्रमाएं की। अगले दिन लगभग 9 बजे एक साधु मंदिर के समक्ष दिखाई पड़े। उनके कमर में एक छोटा मटमैला सा कपड़ा लपटा था और कंधे पर पुराना कंबल रखा हुआ था। मैंने दोनों माँ को कुटिया से बाहर आकर बाबा की ओर जाते हुए देखा। दोनों माँ बाबा जी के पास जाते हुए देखकर मैं भी वहां चली गई। बाबा ने माँ को बताया कि वह बद्रीनाथ जी की पदयात्रा कर वहां पहुंचे हैं। बद्रीनाथ से कैची धाम की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। माँ ने बाबा से कुछ दिन आश्रम में विश्राम करने के लिए कहा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, संत सुखी विचरंत माही। माँ ने उन्हें एक कंबल अर्पण किया। जैसे ही बाबा जी जाने लगे तो वह एकाएक मेरी ओर मुड़े और उंगली दिखाते हुए बोले, तुम तो व्यास हो। अब इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है कि शकुंतला जी से महाराज जी ने भी यही कहा था। जया जी से बाबा ने यह जब कहा कि तुम ही व्यास हो, तब उन्हें यकीन हुआ कि वह नीमकरोरी महाराज जी ही थे, जिनसे मैं रोज ये प्रार्थना कर रही थी कि मैं भगवत गीता का वह पाठ बिना किसी गलती के माँ को सुनाऊं, और उन्होंने मेरी सुन ली। भगवान जब भी अपने भक्त के पास आते हैं तो वह अपने रूप में नहीं आते, वह भेष बदल कर आते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। ऐसे ही जया जी की सुंदर चमत्कारी कहानियां महाराज जी से जुड़ी हुई और श्री सिद्धि माँ जी से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं तो मेरी आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।